सहसराम गांव में एसएसबी के जवानों ने शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। सुरसंड सीतामढ़ी। भारत नेपाल सीमा स्थित बीओपी सहसराम पिलर संख्या 305/12 के नजदीक सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने नेपाली शराब व बाइक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी इंचार्ज हिमांशु राठौर के निर्देश के आलोक में मुख्य आरक्षी मोहम्मद अकबर, सामान्य आरक्षी नवीन कुमार, सीताराम, सामान्य आरक्षी सुशांत कुमार ने पिलर संख्या 305/12 सहसराम के नजदीक 50 सिटी 100 बाइक नंबर BR 30U4720 पर सवार होकर अवैध तरीके से नेपाल से भारत आने के दौरान तस्कर को धर दबोचा। गिरफ्तार तस्कर के पास से 150 पीस नेपाली 300 ml सौंफी बरामद किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सुरसंड थाना क्षेत्र के बनौली गांव निवासी नागेंद्र ओझा के पुत्र कुंदन कुमार ओझा के रूप में की गई है। वहीं तस्कर को कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग सीतामढ़ी के हवाले सौंप दिया गया। शेखपुरा बाजार में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 2 व्यक्तियों को रौंदा, मौके पर एक की मौत। सुरसंड के राजद नेता ने कहा, आश्वासन वाली सरकार है नीतीश कुमार की सरकार। एक तरफ सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर अनेकों पहल कर रही है जिससे दुर्घटना में कमी हो सके, लेकिन आए दिन सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला है शेखपुरा से बाजार कर साइकिल से घर लौट रहे 2 व्यक्तियों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। मौके पर एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक की पहचान प्रभु विद्या निवासी नागेश्वर सिंह के रूप में की गई है, जबकि दूसरा घायल सुरेश सिंह को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पाकर कुसुम्भा ओपी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मामले की छानबीन पुलिस जुट गई है। सुरसंड के राजद के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राज नारायण यादव ने कहा, नीतीश कुमार की सरकार है आश्वासन वाली सरकार, आश्वासन पर ही चलती है यह सरकार। गया में जन अधिकार पार्टी की बोध गया के एक निजी होटल में पार्टी की विस्तार हेतु बैठक। सुरसंड के जन अधिकार पार्टी के कई कार्यकर्ता हुए शामिल। गया में जन अधिकार पार्टी जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार वर्मा उर्फ विनोद मरांडी के नेतृत्व में बोध गया के एक निजी होटल में पार्टी विस्तार हेतु बैठक बुलाई गई। बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पार्टी के विस्तृत करने हेतु चर्चा की गई। बैठक में कई प्रखंड अध्यक्षों के मनोनीत कर पार्टी की नई जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने किसान कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डर पर चल रही है उनके समर्थन में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार काला कानून बिल वापस नहीं ले रही। हम लोग उग्र होकर रोड पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। अभी हम लोग मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मांग किए हैं। कल हम लोगों ने चक्का जाम कर सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग किया था। आगे ज़रूरत पड़ने पर विस्तृत रूप से हम लोग कृषि कानून विधेयक बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे। बाइट सुधीर कुमार वर्मा और विनोद मरांडी, जाप जिला अध्यक्ष गया। मौके पर सुरसंड के जन अधिकार पार्टी के कई कार्यकर्ता हुए शामिल। सकरा थाना क्षेत्र में आधा दर्जन अपराधियों को कई आर्म्स और अन्य सामानों के साथ आधा दर्जन अपराधियों को धर दबोचा। सुरसंड के जदयू विधायक प्रतिनिधि श्याम किशोर यादव ने कहा, नीतीश सरकार में अपराध पर नियंत्रण को लेकर कार्य कर रही है। पुलिस के अच्छे दिन आ चुके हैं बिहार में। सकरा थाना क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी मुख्यालय से प्रभारी डीएसपी पूर्वी वैद्यनाथ सिंह के नेतृत्व में सकरा और मनियारी थाना अध्यक्ष तथा पुलिस टीम को कामयाबी हासिल हुई। सकरा के विभिन्न जगहों से आधा दर्जन अपराधियों को धर दबोचा। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 देसी कट्टा, 9 कारतूस, 2 बाइक, 2 ATM और मोबाइल फोन बरामद किए। पकड़े गए अपराधियों में मुकेश, विक्रम, रवि, विजय, राहुल और सूरज कुमार, जो सभी सकरा थाना क्षेत्र के रहने वाले। मामले में हेडक्वार्टर डीएसपी वैद्यनाथ सिंह ने कहा कि पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पकड़े गए सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास है। सकरा थाना में घटित 3 घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार किया है। सभी को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों से भी सभी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। सुरसंड के जदयू विधायक प्रतिनिधि श्याम किशोर यादव ने कहा, नीतीश सरकार में अपराध पर नियंत्रण को लेकर कार्य कर रही है। पुलिस अच्छे दिन आ चुके हैं बिहार में। विद्यापति धाम मंदिर के पार्श्व स्थित विवाह भवन में छात्र छात्राओं के मोटिवेशन व सामाजिक गतिविधि को लेकर डीएसपी की चर्चा। सुरसंड के बुद्धिजीवियों ने कहा, अच्छी पहल कर रही है डीएसपी, धन्यवाद के पात्र है।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिनेश कुमार पांडे ने इन दिनों जहां अपराध में नियंत्रण हेतु कई अभियान चला रहे हैं, वहीं छात्र छात्राओं के मोटिवेशन व सामाजिक गतिविधि को लेकर इन दिनों हमेशा चर्चा में बने हुए हैं। विद्यापति धाम मंदिर के पार्श्व स्थित विवाह भवन में आयोजित ऑपरेशन संस्कार कार्यक्रम के दरमियान रविवार को डीएसपी दिनेश पांडे ने बच्चों को शिक्षा, संस्कार व नैतिकता का पाठ पढ़ाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएसपी दिनेश कुमार पांडे ने कहा कि नैतिक मूल्यों व संस्कारों से अभिभावकों का कोई सरोकार नहीं है। नैतिकता का पाठ न पढ़ने से ही समाज में अपराध पनप रहा है। बेहतर समाज देने के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ बेहतर संस्कार भी देने होंगे। बच्चों में नैतिक व मानवीय मूल्यों पर संस्कारों की कमी को बढ़ते अपराध की वजह बताते हुए कहा कि अपनी लड़ाई अपने आप से। सुरसंड के बुद्धिजीवियों ने कहा, अच्छी पहल कर रही है डीएसपी, धन्यवाद के पात्र है। टेढ़ा गांव में पुस्तकालय निर्माण से शैक्षणिक वातावरण का होगा विकास। जिला पार्षद बच्चों के भविष्य निर्माण में पुस्तकालय की अहम भूमिका स्वर्णिमा। सुरसंड के कई बुद्धिजीवी भी रहे शामिल। टेढ़ा गांव अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय यादव टोल टेढ़ा में आज जिला पार्षद स्वर्णिमा सिंह एवं प्रियंका कुमारी के हाथों वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पुस्तकालय भवन निर्माण का आधारशिला रखा गया। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य निर्माण में पुस्तक एवं पुस्तकालय की भूमिका अहम होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के विकास में पुस्तकालय मील का पत्थर साबित होगा। वहीं आधारशिला के मौके पर उपस्थित जिला पार्षद प्रियंका कुमारी ने कहा कि पुस्तकालय निर्माणकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं। ये ऊंची सोच का परिचायक है। उन्होंने कहा कि इससे समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा होगी। बता दें कि पुस्तकालय का निर्माण सामाजिक सहयोग से कराया जा रहा है। सुल्तानगंज में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन को लेकर भाजपा की बैठक। मौके पर सुरसंड के कई भाजपा कार्यकर्ता भी रहे शामिल। सुल्तानगंज में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष नवीन कुमार बनी की अध्यक्षता में एक बैठक नई दुर्गा स्थान में रविवार को किया गया। बैठक में आगामी सुल्तानगंज विधानसभा के नगर मंडल में पार्टी द्वारा निर्धारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर महादेव नगर मिर्जा गांव के प्रांगण में करने का निर्णय लिया गया। प्रशिक्षण शिविर आगामी 13 फरवरी एवं समापन 14 फरवरी को करने का तिथि तय किया गया है। बैठक में जिला कार्य समिति सदस्य अरुण कुमार चौधरी, व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी संजय चौधरी, अवध किशोर पांडे, युवा मोर्चा अध्यक्ष चंदन कुमार, किसान मोर्चा अध्यक्ष दयानंद मोदी, भाजपा नगर महामंत्री राजीव कुमार, शैलेश कुमार, पवन कुमार शर्मा, सचिन कुमार गुप्ता आदि उपस्थित हैं। मौके पर सुरसंड के कई भाजपा कार्यकर्ता भी रहे शामिल। दलसिंहसराय में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। मौके पर सुरसंड के कई जदयू कार्यकर्ता हुए शामिल। दलसिंहसराय में नगर जदयू अध्यक्ष सुनील कुमार बम्बम की अध्यक्षता में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का स्थानीय होटल सेलिब्रेशन के सभागार में गर्मजोशी से चादर व माला से भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। मौके पर अध्यक्ष ने सभी साथियों को संबोधित करते हुए पार्टी के संगठन को मजबूत करते हुए बिहार के लिए एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया। राजकिशोर सिंह, राम नरेश सिंह, पशुपति शाह, दिनेश कुमार सिंह, शंभूलाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रभात 11 टीम कुंसिया ने पुरैनी को बुरी तरह से 44 रनों से हरा दिया। सुरसंड के बुद्धिजीवियों ने कुंसिया टीम को दी बधाई। कुंसिया बस्ती खेल मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रभात 11 की तरफ से पावर प्ले में गुलशन और ओम शरण की शानदार सलामी जोड़ी ने 3 ओवर से 43 रन जोड़कर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दी, जिसमें चौके छक्के की बरसात कर दी। उसके बाद लंबे गगनचुंबी छक्के लगाने के दौरान कैच आउट हो गया। उसके बाद प्रभात 11 की तरफ से रवि और बाबू ने टीम को एक पहाड़ जैसे स्कोर बनाने में अहम योगदान दिया। इन दोनों का विकेट गिरने के बाद प्रभात 11 की टीम थोड़ा दबाव में आ गई। इसके बाद लगातार विकेट गिरना शुरू हो गया। उसके बाद कप्तान प्रभात ने स्वयं कमान संभाला और चौके छक्के की बारिश करते हुए कुणाल और प्रभात ने विपक्षी टीम के सामने एक पहाड़ जैसे 167 का स्कोर खड़ा करने में अहम योगदान दिया। उसके बाद प्रभात 11 की तरफ से रवि, प्रभात और बब्बू के कसी हुई गेंदबाजी से
विपक्षी टीम को पानी पिला दिया और 16 ओवर में 145 रनों पे रोक दिया और अपनी टीम को जीत दिलाई। प्रभात 11 के कप्तान प्रभात को मैन ऑफ मैच दिया गया। सुरसंड के बुद्धिजीवियों ने पुनसिया टीम को दी बधाई। चौसा में आयोजित हुई बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की 1 दिवसीय कार्यशाला। मौके पर सुरसंड के कई मारवाड़ी हुए शामिल। चौसा मुख्यालय स्थित पुरुषोत्तम राम अग्रवाल परिसर में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेश जालान, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमर दहलान, मुकेश जैन, प्रमंडलीय उपाध्यक्ष मनीष सर्राफ, मधेपुरा जिला सचिव राजेश सुल्तानिया, विकास सर्राफ एवं संजय सुल्तानिया का स्थानीय मारवाड़ी समाज ने भव्य तरीके से फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर सुरसंड के कई मारवाड़ी हुए शामिल। मदरसा इस्लामिया अरबिया जामिया मस्जिद सीतामढ़ी में शैक्षिक जागरूकता सम्मेलन का समापन। मदरसा इस्लामिया अरबिया जामिया मस्जिद में मदरसा स्कॉलर्स इन द फेस ऑफ द फ्यूचर नामक शैक्षिक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। निदेशालय के कर्तव्यों को प्रोफेसर गौहर सिद्दीकी ने निभाया। कारी वसीम अकरम द्वारा पवित्र कुरान का पाठ। अपने भाषणों में वक्ताओं ने शिक्षा पर जोर दिया और सभी परिस्थितियों में बच्चों के बेहतर भविष्य की चिंता करने की बात की। सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह, सहायक प्रोफेसर राधा कृष्णन, गोनिका कॉलेज सीतामढ़ी ने कहा कि कुरान और हदीस में शिक्षा पर जोर देने के बावजूद राष्ट्र अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है और सच्चर समिति की रिपोर्ट से उनकी स्थिति स्पष्ट हो गई है। गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर सुश्री नखत फातिमा ने कहा कि आज दुनिया का एकमात्र सफल राष्ट्र वह है जिसके पास शिक्षा, ज्ञान और कौशल का खजाना है। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होती है वह एक परिवार शिक्षित हो जाता है। अतिथि अनुसंधान विद्वान निसार अहमद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अपने मंथन भाषण में कहा कि मदरसों के छात्र आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, स्वीकार्य और मदरसे के छात्र इन बड़े संस्थानों से लाभ उठा सकते हैं। बैठक के मुख्य अतिथि बेलसंड एसडीओ अविनाश कुमार ने अपने संबोधन में मदरसों की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा की विशेषता यह है कि इतने 100 वर्षों के बाद भी इसका महत्व आज भी बना हुआ है। शैक्षिक जागरूकता अभियान हर जगह शुरू करने की आवश्यकता है और बच्चों और उनके अभिभावकों के मन में शिक्षा के महत्व को बढ़ाने का प्रयास किए जाना चाहिए।